ओम नमः शिवाय। मैं सुधा भारद्वाज आपको प्रणाम करती हूँ और आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी की कहानी सुनाऊंगी। उसका क्या महत्व होता है वो सब आपको बताऊंगी। तो चलते हैं और आरंभ करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का महत्व। हिंदू धर्म में पूजा पाठ और तीज त्योहारों का विशेष महत्व है। शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरता होगा जब कोई खास पूजा का संयोग न बनता हो। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हर व्रत और अनुष्ठान का अपना अलग महत्व है। सप्ताह के हर दिन के अनुसार व्रत उपवास करने का विधान है। इसी तरह से शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का व्रत रखा जाता है। इसे वैभव लक्ष्मी भी कहते हैं। वैसे तो शुक्रवार के दिन संतोषी माता का भी दिन होता है और उनका भी व्रत किया जाता है, लेकिन आज मैं आपको वैभव लक्ष्मी के व्रत की कथा सुनाऊंगी। इस व्रत को कोई भी कर सकता है। मान्यता के अनुसार वैभव लक्ष्मी व्रत को करने से जीवन में धन और सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। इस व्रत को रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहती है। इस दिन पूजा में देवी लक्ष्मी को सफेद फूल, सफेद चंदन आदि अर्पित किया जाता है और खीर का भोग लगा करके प्रसाद ग्रहण करते हैं। व्रत के दौरान उपासक को एक समय भोजन करना चाहिए। माना जाता है कि इस व्रत के करने से इस दिन माता वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के साथ ही लक्ष्मी श्री यंत्र को स्थापित कर उसकी नियमित रूप से पूजा करने से व्यक्ति के व्यापार में वृद्धि और धन में बढ़ोतरी होती है। तो आइए अब हम वैभव लक्ष्मी व्रत कथा आरंभ करते हैं। एक कथा के अनुसार एक समय की बात है। किसी शहर में कई लोग रहते थे। सभी अपने कामों में व्यस्त रहते थे। किसी से कोई भी मतलब नहीं था। भजन, कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कारों का अभाव हो चुका था। शहर में बुराइयां बढ़ गई थी। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोरी, डकैती आदि बहुत से गुनाह शहर में होने लगे थे। बावजूद इसके उस शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। उनमें शीला नामक एक स्त्री जो धार्मिक प्रकृति और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और भगवान का भजन करने में अच्छी तरह समय व्यतीत करते थे। शहर के लोग उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति की अच्छी संगति बुरी में बदल गई। अब वह जल्द से जल्द करोड़पति बनने की ख्वाब देखने लगा। इसलिए वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और फलस्वरूप उसकी हालत भिखारी जैसी हो गई। शराब, जुआ, रेस, चरस, गांजा आदि बुरी आदतों में शीला का पति भी फंस गया। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की लत लग गई। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ जुए में गंवा दिया। शीला इस बात से बेहद चिंतित रहने लगी। उसे काफी चिंता होने लगी, लेकिन उसे भगवान पर भरोसा था। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। शीला ने द्वार खोला तो देखा कि एक मांझी खड़ी है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज मांझी खड़ी हैं। उनके चेहरे पर एक अलौकिक तेज दिखाई दे रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा हो। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से झलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन को शांति महसूस हुई और उसके रोम रोम उसका आनंदमय हो उठा। शीला उस मांझी को आदर के साथ घर में ले आई। घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए शीला ने एक फटी हुई चादर पर उनको बिठाया। मांझी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती हूँ। इसके बावजूद शीला कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। फिर मांझी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हें देखने चली आई। मांझी के प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह बिलक बिलक कर रोने लगी। मांझी ने कहा, बेटी, सुख और दुख तो धूप और छांव जैसे होते हैं। धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी बता।
और माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी संबल मिला, उसको काफ़ी संतोष मिला और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफ़ी सुकून मिला और उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी सुना दी। शीला के पूछने पर माँ जी ने उससे व्रत की सारी विधि भी बताई और माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत सरल है, उसे वरदल लक्ष्मी व्रत या वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वह सुख संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला ये सुनकर के आनंदित हो गई और शीला ने संकल्प करके आंखें खोली तो सामने कोई न था। वह सोच में पड़ गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल ये समझते देर न लगी कि माँ जी कोई और नहीं, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सुबह स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया और आखिरी में प्रसाद वितरण हुआ। ये प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया नहीं और शीला को बहुत आनंद हुआ। उसके मन में वैभव लक्ष्मी व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे मुताबिक उद्यापन विधि करके 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी ने धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ धन लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह व्रत आज पूर्ण किया है। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान देना, सौभाग्यवती स्त्री का अखंड रखना, सौभाग्य अखंड रखना, कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना और जो कोई आपका ये चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुखी करना। हे माँ, आपकी महिमा अपरंपार है। ऐसा बोल करके लक्ष्मी जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया और व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया। वह कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। उसने तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की वृद्धि हुई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देख करके मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी व्रत करने लगी। इस प्रकार से कथा हमारी वैभव लक्ष्मी की कहानी जो है संपूर्ण होती है।